नमस्कार मित्रों। आज हमारा अगला टॉपिक है वो इस रिलेशन के अंदर है कि संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर मेरा पहला प्रकार है वो है समतुल्य संबंध। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समतुल्य संबंध क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं और कैसे इसका पता लगाया जाता है। तो देखिए, समतुल्य संबंध किसे कहते हैं। समुच्चय ए पर, तो मैं यहाँ लिखूँगा समुच्चय, इसकी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। समुच्चय ए पर संबंध, समुच्चय ए पर संबंध आर समतुल्य संबंध है, आर समतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, उसे समतुल्य संबंध कहते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कि समतुल्य संबंध हो, तो हमने ये संबंध पढ़ा कि समतुल्य संबंध किसे कहते हैं। समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं का और स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है, उसे हम लोग बोलेंगे समतुल्य। कैसे, जैसे अगर हम लोग बात करें, एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लिख दिया जिसके अंदर ए के अंदर एलिमेंट है मेरे पास 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब उसके बाद आपको रिलेशन ये समतुल्य है कि नहीं है पता लगाना है। चलो मैं एक रिलेशन R1 फर्स्ट, आर फर्स्ट के अंदर बात करूँगा 1, 1, 2, 2। R2 के अंदर बात दूसरा रिलेशन है 1, 1, 3, 3, 2, 2। R3 के अंदर बात है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 2, 1। R4 के अंदर बात है 5। अब आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा समतुल्य संबंध है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला का पहला एक नंबर पर है ये। अब देखो हमारे पास ए समुच्चय के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है। अब आपको पता लगाना है इस 3 एलिमेंट में पहला एलिमेंट 1 है, इस 1 का संबंध 1 से है, क्या ये पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। दूसरा एलिमेंट 2 का 2 से संबंध क्या इसके अंदर है, बिल्कुल है। तीसरा संबंध 3 का 3 से क्या इसके अंदर है, नहीं है। इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। दूसरा देखो, 1 का 1 के साथ संबंध पड़ा है, 3 का 3 के साथ ही पड़ा है, 2 का 2 के साथ पड़ा है, यानी इस ए के अंदर जितने एलिमेंट था उसमें प्रत्येक का स्वयं के साथ रिलेशन पड़ा है। इसका मतलब ये स्वयं समतुल्य है। अब देखो ये भी 1 के साथ 1 का पड़ा है, 2 के साथ 2 का पड़ा है, 3 के साथ 3 का पड़ा है, लेकिन 2 के साथ 1 का है। बनियो, आपको तो केवल क्या पता लगाना है, स्वयं का स्वयं के साथ होना जरूरी है। अब स्वयं का स्वयं के साथ 2, 1 का भी पड़ा है, 2 का भी पड़ा है, 3 का भी पड़ा है। अब 3 ही हमारे पास अवयव थे, एलिमेंट 3 ही थे, 3 का ही हमारे पास आपका स्वयं के साथ इसका रिलेशन पड़ा है। इसका मतलब ये भी क्या है, समतुल्य है। अब देखो 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एलिमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। तो आपको पता लगा ना, समझ में आ गई होगी आपको से आपको स्वयं का स्वयं के साथ इस एलिमेंट के, टोटल एलिमेंट के अंदर जितने भी अवयव हैं उनमें सभी के साथ एलिमेंट का समतुल्य होता, मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। अगर स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है तो वह समतुल्य है, यदि नहीं है तो वह समतुल्य नहीं है। आगे देखिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक,
चलो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एक इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। समुच्चय के अंदर n है, मतलब नेचुरल नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4 इस प्रकार है, ठीक है। और इसका रिलेशन दे रखा है कि a का b के साथ रिलेशन है, वो इस प्रकार डिफाइन है कि a b का भाजक है, a b का भाजक है। अब मेरे को बताओ ए बी का भाजक है, तो आप ए का ए के साथ रिलेशन लगाओ, क्योंकि हमारे को तो क्या चेक करना है, समतुल्य। समतुल्य में तो एक का स्वयं के साथ होगा। तो बताओ ए का आर रिलेशन ए के साथ क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए का भाजक है। क्या ए का भाजक है? बिल्कुल सी बात है, ए का भाजक होता है, इसका मतलब ये भी क्या है, समतुल्य है। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास समुच्चय है, वो उसमें दे रखा है नेचुरल नंबर। समुच्चय किसका है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। अब आपको x का a का b के साथ रिलेशन क्या दे रखा है कि a प्लस b बराबर क्या है, सम संख्या है। अब स्वयं के साथ रिलेशन पता लगाओ। इसका मतलब पहला भी एलिमेंट ए होना चाहिए, दूसरा भी एलिमेंट ए होना चाहिए, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ क्या होगा, ए प्लस ए। अब ए प्लस ए कितना होता है बताओ, 2a। अब 2a क्या सम संख्या है, 2a सम संख्या है, अतः 2a सम संख्या है, अतः ये क्या है, अतः ये समतुल्य है, अतः ये समतुल्य है। अब समतुल्य है या नहीं है उसका पता मैंने लगा दिया। अगला एक प्रश्न और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास, समुच्चय के अंदर आपको आर, समुच्चय है वो आर का है, मतलब रियल नंबर का समुच्चय है। अब रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, ऐसे इन्फिनिट नंबर होते हैं रियल नंबर के अंदर। अब आपको पता लगाना है कि इसका रिलेशन क्या है। रिलेशन ये दे रखा है कि ए का, अगर आपके ए का रिलेशन बी के साथ है, वो इस प्रकार डिफाइन है कि ए छोटा है और बी स्क्वायर बड़ा होता है। अब ऐसा ही आप ए के साथ ए का रिलेशन करो, ए आर ए करो, ए आर ए किया तो मेरे पास क्या आया, ए इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर। क्या ए का ए के साथ ऐसा किया तो ये आया मेरे पास। अब ए छोटा है, ये कह रहा है कि ए स्क्वायर बड़ा होता है, तो ऐसा क्या संभव है, हमेशा संभव नहीं है। क्यों? अगर आपने ए रियल नंबर ले लिया, रियल नंबर के अंदर अगर आपने 1/2 सेलेक्ट कर दिया कि ये आपको, तो इसके अंदर ए का एलिमेंट है वो रियल नंबर से लेना पड़ेगा। अब रियल नंबर से ऐसा एक एलिमेंट ले लिया जो इसको कंडीशन को फेल कर देगा, तो आपने क्या किया, आपने एक से लगाकर बहुत सारी संख्या जो पूर्णांक संख्या उनको तो लेगो तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर आपसे बाद में 0 और 1 के बीच में नंबर्स ले लिए ना, तो वहाँ दिक्कत कर देगी। कैसे? 1/2 ले लिए तो ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ 1/4 हो जाएगा, और 1/4 1/2 ये कह रहा है कि बड़ा, 1/2 छोटा है, 1/4 बड़ा है। क्या ऐसा संभव है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये गलत बात है। समझ में बात? अगला देखो, चौथा उदाहरण इस प्रकार का ले लेते हैं कि समुच्चय के अंदर आर एलिमेंट, समुच्चय बराबर कितने का है, समुच्चय एक नेचुरल नंबर का है, और x रिलेशन y क्या है हमारे पास, x + 3y = क्या है मेरे पास, 10 है। अगर x + 3y = 10 है, तो आपको a का b के साथ रिलेशन ले लिया, a रिलेशन a के साथ ले लिया, तो a + 3a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 10। a + 3a बराबर 10 आया, तो a का मान 4a का मान कितना आ जाएगा, 10। तो 4a का मान 10 आया, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 10/4। तो a का मान क्या रियल नेचुरल नंबर होता है क्या, यहाँ पर ये नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण, एक और उदाहरण करते थे। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब अगला एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में दे रखा है कि आपको पता लगाना है कि इसके अंदर ये समतुल्य
है कि नहीं। पांचवा एग्जाम्पल हमारे को दे रखा है कि ए रिलेशन बी के साथ हमारे को दे रखा है कि ए प्लस हमारे पास ए प्लस 4b है, वो 5 का गुणज है। अगर ये 4 का 5 का गुणज है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास समुच्चय कितना दे रखा है, समुच्चय है वो नेचुरल नंबर का दे रखा है। अब ए का, अब आपको पता लगाओ, ए का ए के साथ रिलेशन है, तो ए का ए के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 4 बराबर हो जाएगा 5, कि 5 का गुणा तो 5 के गुणा में आएगा, गुणा में आना चाहिए। अगर ये 5 का गुणांक है कि नहीं, देखो इधर देखो 5 है, अब यहाँ पर 5a है वो 5 का गुणज है। अगर ये 5 का गुणज है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला है हमारे पास सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। अगला टॉपिक है हमारे पास सममित संबंध। तो ये आपने क्या पढ़ा कि समतुल्य संबंध क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलो एक उदाहरण और लेते हैं, छठा। इस उदाहरण में देखा समुच्चय है हमारे पास, ए बराबर आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4। परिभाषित संबंध रिलेशन दे रखा है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ और 4 का 4 के साथ। अगर ये आ गया है, इसका मतलब क्या है, क्या ये समतुल्य है। अब समतुल्य को क्या कहते हैं आपको ध्यान है, इंग्लिश में इसका नाम बड़ा अच्छा नाम है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। मैंने वो नाम लिखा नहीं, सॉरी, इसको इंग्लिश में समतुल्य को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ये अच्छा नाम है ये। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स कर रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है मतलब कांच आपके सामने कांच रखेंगे तो कांच में आपका ही मुखड़ा दिखेगा, दूसरे का मुखड़ा नहीं दिखेगा। अगर इसको कांच के सामने रखेंगे तो इसका ही मुखड़ा, क्या इसका मुखड़ा है यहाँ पर देखो पड़ा है, इसको रिफ्लेक्स करेगा। अगर ये इसका मुखड़ा देखा तो इसका खुद का मुखड़ा है क्या यहाँ पर, ये पड़ा, इसका मुखड़ा है क्या, ये पड़ा, इसका मुखड़ा है क्या, ये पड़ा। अब इसका मुखड़ा, इसका सभी का मुखड़ा आ गया तो हमारे को मुखड़े ही देखने थे। अब सबके मुखड़े देख लिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं समतुल्य। अगर आपको सब के सब मुख दिख जाए जो इस ए के अंदर हो तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। आपको इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा में दे रखा तो कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, दे रखा तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास है वो है, हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसके बारे में कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं। लिखो, समुच्चय के अंदर में इस सममित अंतराल में मैं सममित संबंध के अंदर ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए रिलेशन, यदि ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए होना चाहिए। अगर ये है तो ये सममित है, अगर ऐसा नहीं है तो सममित नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके सामने यदि ए बी है वो अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी आर से बिलोंग करने वाले नंबर्स वो आपके अंदर होने चाहिए। समझ बात, यदि ये कंडीशन है तो ये होना चाहिए, कहने का मतलब बात ये। समझ में आ गई बात। अब ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4 में परिभाषित संबंध
परिभाषित संबंध, समुच्चय ए में परिभाषित संबंध r बराबर 1,1, 2,3, 3,2, 3,4, 4,3। अगर ऐसा है कि नहीं है, देखो सबसे पहले सम्मित, ये सम्मित है कि नहीं, संबंध रिलेशन है वो सम्मित है कि नहीं। सम्मित का मतलब हुआ कि इसके अंदर जितने एलिमेंट है उस खुद का मतलब ऑपोजिट उसके अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा कोई रिलेशन के अंदर है तो ये भी रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो वो सिमेट्रिक का नहीं है। जैसा अपन देखते हैं ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो एक का एक के साथ रिलेशन है, ये एक इधर लिखेंगे तो क्या एक एक इसके अंदर है, ये एक ही है सब, इसका मतलब ये तो पड़ा है। चलो 2 3 है तो 3 2 ही होना चाहिए, क्या 3 2 इसके अंदर है, देखो ये 3 2 पड़ा है। 4 3 है तो 4 3 है, 3 4 है तो 4 3 भी इसके अंदर होना चाहिए, क्या 4 3 है, ये पड़ा है। इसका मतलब ये क्या है, सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ऐसा ये क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल्स अपन लिखते हैं। एग्जाम्पल वो होगा कि इसके अंदर एग्जाम्पल है मेरे के, इसमें एग्जाम्पल मेरे को दे रखा है कि यदि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना के लिख सकते हो। जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल्स के लिखे R1 रिलेशन, और उसके बाद उसके अंदर लिख दिया फाई। R2 रिलेशन, उसके अंदर मैंने लिख दिया 1,2। सम्मित संबंध का मतलब हुआ कि इसके अंदर देखो फाई है और फाई का आगे पीछे करेंगे तो फाई रहेगा, इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक है। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, क्या 2 1 है, बिल्कुल पड़ा है। 2 3 है तो 3 2 ही होना चाहिए, पड़ा, दोनों ही पड़े, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है। अगला देखो 1 2 है तो 2 3 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब एक की कंडीशन फेल होते है, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। 1 1 और 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 पड़ा है। 2 2 तो 2 2 ही होना चाहिए, पड़ा है। 3 3 3 3 भी होना चाहिए, पड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब आप रिलेशन का तो पता लगा ही दोगे कि भाई सिमेट्रिक कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन लिख देते हैं अपन, उस क्वेश्चन के अंदर आपसे बहुत सारे अपन को कंसेप्ट आके कवर हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ, समुच्चय एन ए रिलेशन बी है, वो ए बी का भाजक है। आपको पता लगाना है कि ए का बी के साथ रिलेशन करे तो बी का ए के साथ करे कि सही आता है गलत आता है, वो बताते कहते हैं। कैसे, जैसे ए रिलेशन बी है, इसका मतलब क्या है, ए बी का भाजक है। अगर मैं बात करूं बी रिलेशन ए की, तो बी रिलेशन ए का मतलब क्या हुआ, बी ए का भाजक है, बी ए का भाजक है। अगर ए बी का भाजक है, बी ए का भाजक है, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती कि नहीं होती है। आपको क्या लेना है, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर से लेना है। अगर ए बी का भाजक है, ए बी का भाजक है, ऐसे कुछ नंबर्स मैं लिख लेता हूँ। ए का मान ले लेता हूँ 2 और बी का मान ले लेता हूँ 4। अब देखो क्या ये ए बी का भाजक होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। अगर एक रिलेशन 2 रिलेशन 4 कर देते हैं तो 2 रिलेशन 4 मतलब 2 4 का भाजक है, 2 4 का भाजक है। क्या 2 4 का भाजक होता है क्या, हाँ 2 4 का भाजक होता है, क्योंकि 2 4 के 2 के पाड़े में 4 आता है, बिल्कुल सही बात है। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग कहते हैं 4 रिलेशन 2, 4 रिलेशन 2 का मतलब क्या हुआ कि 4 2 का भाजक है, 4 2 का भाजक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 क्या 2 के पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में क्या 2 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। इसका मतलब ये तो कंडीशन गलत है, ये कंडीशन सही है, एक कंडीशन गलत है, एक कंडीशन सही होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं है। समझ आई बात, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये सम्मित संबंध नहीं है। एक भी दोनों कंडीशन देखना, एक भी कंडीशन फेल हो गया, इसका मतलब गलत।
अब ऐसा ही प्रश्न रहते हैं। आपको समुच्चय के अंदर ए और बी के एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर से लेना है। ऐसे नेचुरल नंबर से लेना है कि ए और बी का जो अंतर है वो 4, 7, 5 से कम होना चाहिए। चलो ऐसा हम लोग कुछ इमेज कर देते हैं। अगर ए का मान ए ले और बी का मान ले लेते हैं 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो 1 - 5। अब 1 - 5 का मान क्या 5 से छोटा होता है क्या, 4। 1 - 5 बराबर होता है 4। क्या 4 का मान 5 से छोटा होता है क्या, सही बात है। अगर हम लोग बात करते हैं ए का मान 5 ले लेते हैं, बी का मान 1 ले लेते हैं, तो कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 4। तो भी ये 5 और 1 का अंतर हो जाएगा 4। क्या 4 का मान 5 से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। इसका मतलब ये भी क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। आपको पता चेक करना है, केवल आपको ऐसे कुछ नंबर्स लेने हैं। आप इसको ये ए रिलेशन बी था तो ये रिलेशन लेना, बी रिलेशन ए, और ये रिलेशन आपको यहाँ लिख देना है। अगर यहाँ पर ए का मान ये लिया तो यहाँ पर ए का मान ये, पीछे वाला बी का मान ये ले लो, बस कहने का मतलब ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हम बात करें ए रिलेशन बी का और उसके बाद बी रिलेशन ए का ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको पता लगाना है कि ये मान क्या इसका ये गुणज है। चलो मैं एक काम कर देता हूँ, ऐसा कुछ आपको अंदर प्रश्न के अंदर ऐसे कुछ नंबर्स ले लेता हूँ जो यहाँ पर तो ए रिलेशन बी ले लेते हैं और इधर की तरफ ले लेते हैं बी रिलेशन ए की तरफ। अगर ए रिलेशन बी है इसका मतलब क्या हुआ, a + 2b 3 का गुणज है। बी रिलेशन ए का मतलब क्या हुआ, b + 2a 3 का गुणज है। अगर b + 3a b + 2a 3 का गुणज है, a + 2b भी 3 का गुणज है। कुछ ऐसे नंबर्स ले लेते हैं। चलो मैं एक काम कर देता हूँ, a का मान 1 ले लेता हूँ, b नहीं, एक a का मान 2 ले लेता हूँ, b का मान a का मान 1 ले लेता हूँ और b का मान भी चलो बी का मान ले लेते हैं, ऐसे कुछ नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। चलो अब देखो ए का मान 1 रखा, 1 + 8 कितने होते हैं, 9। 9 3 का गुणज है क्या, हाँ बिल्कुल 3 का गुणज है। ऐसे ही अब अपन इधर ए का मान 4 ले लेते हैं, बी का मान 1 ले लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो बी का मान 1 है और ए का मान 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4, हाँ बी भाई यहाँ पर जैसे यहाँ 4 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो 4 + 2a मतलब 4, बी का मान तो ले लिया मैंने पास बी का मान 1 ले लिया और इसका मान 4 × 2 हो जाएगा 8 और 4, बी का मान 1 ले लिया, ए का मान 4, तो 4 दूनी 8 और 1 9। अब 9 3 का गुणज है क्या, 9 3 का गुणज है। इसका मतलब ये बी यहाँ पर भी कंडीशन सॉरी यहाँ पर भी ए का मान तो परिवर्तन थोड़ी होगा, a = 1 b = 4, इधर भी a = 1 b = 4, इधर लिया तो मेरे पास कितना आया, 1 + 4 दूनी 8, 1 + 8 = 9। 9 3 का गुणज होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये तो सही बात है। अगला देखो ए का मान 1 बी का मान 4 लो, बी का मान 4 ले लिया, ए का मान 1 ले लिया, 4 और 2 कितने होते हैं, 6। 6 3 का गुणज है, 6 3 का गुणज है। अगर 6 3 का गुणज है इसका मतलब ये भी सही बात है। ऐसी और एक कंडीशन लगा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन लगाने के बाद भी हमारे को पता चला कि ये इसके रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल और ले लो, चलो मैंने ले दिया, ए का मान ले लिया 2 और बी का मान ले लिया 5। ए का मान 2 और 5 ले लो, ये 2 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने होते हैं, 12, 12 3 का गुणज है क्या, सही बात है। इधर लिखो ए का मान 2 और बी का मान लिखना 5, इसके अंदर रखो 5 + 4, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 3 के गुणज है, बिल्कुल सही बात है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर ये भी रिलेशन होगा, वो भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगला प्रश्न, समुच्चय के अंदर आपको R एलिमेंट्स के अंदर से समुच्चय के अंदर एलिमेंट ले लेना था।
ए रिलेशन बी है वो हमारे पास दे रखा है कि ए छोटा है और बराबर भी हो सकता है बी स्क्वायर से। तो ऐसे कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता लगाना है कि ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए ये दोनों बी रिलेशन ए ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, बी रिलेशन ए। अब ए रिलेशन बी का मतलब क्या हुआ कि ए का मान है वो बी स्क्वायर से छोटा या बराबर आ सकता है। बी रिलेशन ए का मतलब होता है कि बी का मान क्या होना सकता है, ए स्क्वायर से छोटा या बराबर आ सकता है। अब ऐसी कोई कंडीशन आपको ऐसे रियल नंबर इसके अंदर से लेने हैं कि ये कंडीशन कहीं ना कहीं अटकती है कि नहीं अटकती है। तो ऐसे रियल नंबर्स के अंदर से आपको लेने हैं। तो अगर हम लोग बात करें ए का मान ले लेते हैं, ए का मान ले लेते हैं आपके पास 2 और बी का मान ले लेते हैं 1। ए का मान 2 ले लिया तो 2 बी स्क्वायर मतलब 1 बड़ा आ गया, बी छोटा आ गया, ये तो कंडीशन गलत है। और इधर वाले में देखो, इधर वाले में बी का मान लिखो, 1 छोटा है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ पर तो सही आ रहा है, यहाँ पर गलत आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, कहने का मतलब बात ही है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक का नाम है, नया टॉपिक है, उसका नाम है हमारे पास, अगला टॉपिक का नाम है संक्रामक। हाँ, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं कि अगर ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन आपके पास सी है तो आपको इससे रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए रिलेशन सी आना चाहिए। मतलब ए का अगर बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है तो इससे रिजल्ट ए का सी के साथ भी रिलेशन आना चाहिए। कैसे? अगर ऐसे बहुत सारे प्रश्न अपन लिखते हैं, कैसे देखते हैं। ए के अंदर एलिमेंट्स है मेरे पास 1 से लगाकर 4 तक गिनती, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। R1 मेरे पास दे रखा है 1,2 3,4। R2 दे रखा है मेरे पास 1,2 और 1,3 और 1,4। R3 दे रखा है मेरे पास 1,2 2,3 1,3। R4 दे रखा है मेरे पास ऐसे कुछ 5। R5 दे रखा है मेरे पास 1,2 2,3 3,1। R6 दे रखा है मेरे पास। ऐसे बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं। हाँ देखिए, मैंने आपके सामने बहुत सारे रिलेशन दे रखे हैं, लिख दिए। तो देखो, आर ए सेट्स के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। R1 है और R1 का मतलब पहला R1 रिलेशन है, उसके अंदर देखा ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपको पता लगाना है कि एक का रिलेशन 2 है तो 2 का रिलेशन 3 से और तो हो तो 3 का रिलेशन भी एक का भी 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, एक का रिलेशन 2 के साथ है, अब 2 का किसके साथ है ही नहीं, इसका मतलब ये तो पास हो गया। मतलब पास होना मतलब दूसरे उसका टर्म ही नहीं है तो क्या पता लगाएंगे आप ट्रांजिटिव का, समझ आई बात। इसका मतलब जो ट्रांजिटिव के अंदर भी टर्म्स नहीं है, 2 है ही नहीं, तो इसका मतलब वो पास हो गया। अब देखो, 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 से शुरू होने वाला कोई टर्म ही नहीं है तो ये भी पास। इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव बहुत सिंपल है। देखो, एक का रिलेशन 1 के साथ 1,2 है। अब 2, कोई आ रहा है क्या, 2 से शुरू होने वाला कोई टर्म्स आ रहा है जिसके अंदर प्रांत है वो 2 आना चाहिए, प्रांत 2 है ही नहीं, इसका मतलब तो ये भी पास। अब इसको देखते हैं, 1,3 और 3 से शुरू होने वाला कोई टर्म है क्या, 3 से शुरू होने कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है भाई। कोई समुच्चय भी, कोई समुच्चय का अवयव भी नहीं है ना, इसका मतलब ये भी पास। 1,4 तो 4 से शुरू होने वाला कोई टर्म्स है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी पास। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। 1 का 2 के साथ है, अब 2 का 3 के साथ है तो 1 का 3 के साथ है क्या, बिल्कुल पड़ा है, इसका मतलब ये भी पास। सिस्टम समझ में आना चाहिए आपको। पर इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है तो इसका इसके साथ होना चाहिए, ये भी पड़ा है, इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है।
और फाई तो खुद भाई खाली समुच्चय है, तो खाली समुच्चय तो कोई किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, तो कहाँ से लाऊंगा। इसका मतलब ट्रांजिटिव ये भी है। ये ट्रांजिटिव है क्या, एक का रिलेशन दो के साथ है, दो का तीन के साथ है, तो एक का तीन के साथ है क्या, नहीं, तीन का एक के साथ है, एक का तीन के साथ नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। फाइव ये खाली से समुचित होता ही है हमेशा ट्रांजिटिव। देखो एक का रिलेशन दो के साथ है, दो का तीन के साथ है, एक का तीन के साथ होना चाहिए, ये बड़ा, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। एक का रिलेशन दो के साथ है, अगले कोई टर्म ही नहीं होते, ये भी पास हो गया। और चार का तीन के साथ है, तीन का कोई टर्म, तीन से शुरू, तीन प्रांत तो ऐसा कोई समुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पास, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव बहुत सिंपल है, समझ में। ऐसा कुछ क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ट्रांजिटिव। अब देखो अगला हमारे पास है, ए का रिलेशन बी के साथ है, ए प्लस टू बी, तीन का गुणज है, तीन का क्या है, गुणज। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो ए प्लस टू बी तीन का गुणज है। अगर ये तीन का गुणज है तो अपन एक काम करेंगे, आपको यह पता लगाना है कि ये संक्रामक है या नहीं। तो मैं एक काम करूँगा, संक्रामक के लिए ए का बी के साथ रिलेशन पता लगा दूंगा, उसके बाद बी का रिलेशन सी के साथ पता लगा दूंगा। अगर ए का रिलेशन सी के साथ है तो ये संक्रामक है, अगर संक्रामक नहीं है तो ये रिलेशन नहीं होगा। कैसे, ए प्लस टू बी तीन का गुणज है, बी प्लस तीन सी तीन का गुणज है, ए प्लस थ्री सी तीन का गुणज है। अब ऐसे हम लोग पद ले लेंगे, जैसे ए का मान एक रखूं और तो बी का मान कितना रखे कि ये तीन का गुणज आए, तो बी का मान भी मैं रख दूंगा आपके एक के अलावा, आप बोलो कोई, जैसे 8 रख दूंगा, 8 नहीं, अरे सॉरी, एक 4 रख देंगे, हाँ 4 रख दो ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 8 और 1 9, तीन के गुणज में आ जाएगा। ठीक है, 4 रखो बनी, बाकी ये 4 ही रख सकते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। और अगर मैं 3 रखूँगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 रखूँगा 4 नहीं 5 हो जाएगा, तो भी ये तीन के गुणज में नहीं आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, अब एक काम करूँगा मैं, बी का मान तो मेरे पास यहाँ 4 आ गया, सी का मान क्या रखूँगी ये तीन का गुणज आ जाए। बी का मान देखो 4 प्लस तीन का गुणज है, इसका मतलब 4 प्लस तीन के गुणा में, ऐसा सी का मान क्या रखे कि ये तीन के गुणा, तीन के गुणा में आ जाए। तो सी का मान रखो आप 7, 7 रखेंगे तो भी देखते हैं, 7 रखते हैं तो क्या पता आता कि नहीं आता है। देखो 7 3 21 हो जाएगा, 21 और 4 कितने होते हैं, 21 और 4 नहीं, 7 3 21 हो जाएगा, 21, बी का मान 4 है, 21 और 4 हो जाएगा आपके पास 25, 25 तो तीन के गुणज में आता नहीं है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ 3 और 2 होगा, 2 हो जाता है, गलती हो जाती है। 7 रखेंगे, 7 दूनी 8, 8 और 1 8 और 4 12, सही बात, अब सेटिस्फाई हो गया। या 2 लिख दिया तब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, बाकी 7 के अलावा तो दूसरा नंबर ही नहीं रहा, ये जोड़े होते हैं। तो बी का मान मैंने 4 रखा, तो ये 4 प्लस 7 और दूनी 14 हो गया, 14 और 4 कितने होते हैं 14, और अगर हम 4 करेंगे तो 14 और 4 18 हो जाएंगे, 18 तीन के गुणज में आता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए। ए का मान 1 रखो और सी का मान मेरे पास 7, 7 दूनी 14, और 14 और 1 कितने होते हैं 15, 15 तीन का गुणज होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर 15 तीन का गुणज है इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये ट्रांजिटिव है। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है इसका मतलब क्या है, संक्रामक है। ठीक है,
ऐसा ही एक प्रश्न और लेते हैं। कैसे? दे रखा है प्रश्न, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, ए का रिलेशन भाई ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। देखते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ है, इसका मतलब ए बी का मान छोटा आना चाहिए 10 से, और ए बी सी का मान भी 10 से छोटा आना चाहिए। ऐसे ए और बी सेलेक्ट करो तो आपके पास ए सी का मान भी 10 से छोटा आवे तो ये है सही बात, नहीं तो है गलत बात। देखो ऐसे कुछ नंबर्स ले लेते हैं, ए का मान मैं ले लेता हूँ 1 और बी का मान ले लेता हूँ 8। तो क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है? बी का मान 8 लेते ही या 1 माइनस 8 7 माइनस के हो जाएंगे और माइनस के साथ प्लस के साथ हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर मोटेस लगा हुआ है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब बी का मान मैं 8 रखूँ तो सी का मान कितना रखूँगा कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो सी का मान मैं लिख दूँगा। ऐसी कोई सी के टर्म्स बोलो जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो 8 में से मैं जैसे सी का मान 10 से छोटा आना चाहिए, ऐसे आपको सी के मान लेने हैं। तो मैं सी का मान 2 ले लेता हूँ। अगर मैं 2 लूँगा तो ये 8 में से 2 गए, पीछे कितने बचेंगे 6, 6 से 10 से छोटे आ रहा है, बिल्कुल सी बात है। तो इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। अब मेरे को पता लगाना है कि ए माइनस सी भी 10 से छोटा आना चाहिए। ए माइनस सी का मान 10 से छोटा आवे तो ये सही बात है, नहीं है तो है गलत बात। देखो 1 माइनस 2 10 से छोटा है, बिल्कुल ये तो एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अगर हम लोग बड़ी टर्म पर ले लेते हैं, चलो एक ए ले लेते हैं 1 और बी का मान भी 8 ले लेते हैं, सी बी का मान 8 और सी का मान हाईएस्ट कितना ले सकते हैं 18। सी का मान हाईएस्ट 18 ले, अधिकतम 18 ले सकते हैं, हाईएस्ट टर्म ले लेंगे 18। 8 माइनस 18 10 का अंतर हो जाएगा, 10 के अंतर वाले टर्म लेंगे तो आपको पता जल्दी चलेगा। ए माइनस सी का मान भी 10 से छोटा आना चाहिए। ए का मान 1 रखो और सी का मान 18 रखो। ए 1 माइनस 18 कितना होता है 17। अब 17 का मान 10 से छोटा आता है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। हाँ 1 माइनस 18 17 है, 17 तो हो गया 16। भाई 18 लिए तो इसके बराबर भी आ सकते हैं ना। 1 माइनस 18 17, 17 क्या 10 से छोटा है? नहीं, ये तो गलत बात है। इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक का नहीं है। अब ये बात गलत हो गई, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। हाईएस्ट टर्म को लिया तो पता चला मेरे को। तो इस प्रकार आप संक्रामक पता लगा सकते हो, शव तुल्य पता लगा सकते हो और सम्मित का पता लगा सकते हो। ठीक है, अगला है मेरे पास एक ऐसा ही कुछ कंडीशन लिख देता हूँ, मैं प्रश्न लिख देता हूँ। एक आप नोट लगा के लिख दो, नोट लगा के ये लिखो कि यदि कोई टर्म्स समतुल्य भी है, एक लिखो इंग्लिश में नाम लिखो इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध किसे कहेंगे, तो यदि वो ट्रांजिटिव भी है यानी समतुल्य भी है, एक तो समतुल्य है, ठीक है, और एक समतुल्य संक्रामक भी है, और एक कौन सा होता है सम्मित है। अगर कोई सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो और समतुल्य तीनों हो तो वो कौन सा संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे क्या किसे कहते हैं, यदि कोई समतुल्य भी हो, यदि कोई सम्मित भी हो, यदि कोई संक्रामक भी हो तो वह क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो ऐसा ही प्रश्न और लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और अपन बहुत सारे प्रश्न ऐसे करेंगे जिससे आपके ये कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक प्रश्न था
अपने 2022 के अंदर एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न को पहले लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न क्या था। देखो, प्रश्न 2022 के अंदर एक इस चैप्टर में से एक प्रश्न था। वो प्रश्न ये था, ये प्रश्न था सेम का सेम, ये प्रश्न था 31वां प्रश्न। ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, 31वें प्रश्न में लिखा हुआ था कि 3,3, 6,6, 9,9, 12,12, 6,12, 3,9, 3,12, 3,6। ए के अंदर एलिमेंट है वो 3, 6 और 9 और 12 में से लेने थे। क्या ये समतुल्य एक ही है या संक्रामक दोनों हैं, या समतुल्य समित है, या तुल्यता संबंध है, या केवल समतुल्य है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समतुल्य का चेक करेंगे। अब समतुल्य को चेक करेंगे तो समतुल्य तो संबंध है कि 3 का 3 के साथ ये बढ़ा, 6 का 6 के साथ ये बढ़ा, 9 का 9 के साथ ये बढ़ा, 12 के 12 के साथ ये बढ़ा। अब हमारे को समतुल्य तो है, इसका मतलब ये तो रिलेशन हो गया। इसका मतलब ये जिसके अंदर नहीं है वो गलत, इसका मतलब ये गलत। ठीक है, अब इस तीनों में से ऑप्शन में से हो जाएगा। अब अपन संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक का मतलब आपके पास 6 का 12 के साथ रिलेशन है, अगर 12 से शुरू होने वाले कोई टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब ये भी पास हो गया। 3 का 9 के साथ है, 9 से शुरू होने वाले कोई टर्म ही नहीं है तो ये भी पास। 9 3 से 12, 12 से शुरू होने वाले कोई टर्म ही नहीं है तो ये भी पास। 3 से 6, 6 से शुरू होने वाले कोई टर्म ही नहीं। अच्छा, 3 से 6 और 6 से 12, अच्छा यहाँ पर तो पड़ा है ना, 3 से 6 और 6 से 12 के साथ है तो 3 से 12 वाला ही होना चाहिए, ये बड़ा 3 से 12 वाला। इसका मतलब ये भी क्या है, संक्रामक भी है। इसका मतलब समतुल्य और संक्रामक दोनों सेम का सेम प्रश्न, संख्या भी चेंज नहीं हुई है। वहाँ ये है एस आर सेनी। अब आप कहोगे सर एस आर सेनी क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा क्या है एस आर सेनी? एस आर सेनी ने ये कमाल कर दिया। ये प्रश्न कहाँ कब आया हुआ था, ये AIEEE 2005 में आया हुआ था सेम प्रश्न। अगर सेम प्रश्न हूबहू आ जाए तब उस बुक पर भरोसा हो जाता है कि ये इस बुक से बाहर तो प्रश्न आने वाला नहीं है। और मैं आप दावे के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है, और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये जो ऐसा शनि वाली बुक जो मैं अभी ये जो कंसेप्ट करवा रहा हूँ उसको अगर कोई ढंग से पढ़ लेगा ना, उसका सिलेक्शन कोई माई का लाल भी नहीं रोक सकता है। समझ में आई बात? आगे देखिए, जैसे जैसे मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आसपास में लड़के जो यहाँ पर मेरे से पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो मेरे साथी मेरे से पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको ये कंसेप्ट कवर करा रहा हूँ। तो आपका ये दायित्व होता है कि इस चैनल को आगे से आगे तक लोगों तक पहुँचा दें। थैंक यू। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ढंग का और, हाँ, थ्योरी का कुछ एक पार्ट्स अब रहा है बस, उसके बाद ये आपकी थ्योरी पूरी हो जाएगी। क्या है, लिखो एक समुच्चय ए में n अवयव है। ए में कितने अवयव है? n अवयव है। आपको एक समुच्चय ऐसा लेट किया मैंने जिसके अंदर n अवयव है। इस n अवयव है तो आपको सबसे पहले पता लगाना है ए समुच्चय है, इसके अंदर n अवयव मतलब A1 है, A2 है, A3 है, इस प्रकार ठेठ ए लास्ट n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास n है। अब आपको ये पता लगाना है कि सबसे पहला है संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ रिलेशन कितना है। तो नंबर ऑफ रिलेशन की बात करूँगा तो 2 की पावर n स्क्वायर हो जाएगा। किसके नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे आप ना, कि ए में परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर n अवयव है तो संबंधों परिभाषित नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर n स्क्वायर। दूसरा प्रश्न, अरिक्त संबंधों की संख्या। अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1। आपको कोई पूछ ले समतुल्य संबंधों की संख्या, तो समतुल्य संबंधों की संख्या
समतुल्य संबंधों की संख्या n इंटू n माइनस वन मतलब क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंधों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। कुल अवयव कितने हैं, तो कुल अवयव पूछ ले, इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर n अवयव है। ठीक है, रिलेशन के अगर रिलेशन हो जाए, कैसा रिलेशन, जैसे यदि बात करें ऐसा रिलेशन, यहाँ से 1 लो, 2 लो, 3 4, 1 2 3 इस प्रकार। पहला रिलेशन 1 का साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, n है तो 1 का n के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, इस प्रकार आएगा। इस प्रकार ये रिलेशन है। इसका मतलब आपके पास टोटल रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा आपके पास 2 की पावर n, मतलब n इंटू n का बनेगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता लगाना है कि कुल अवयव कितने आ जाएंगे, कुल अवयव एलिमेंट आ जाएगा इसमें n स्क्वायर। अगला है विकर्ण के अवयव कितने हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएगा n। अविकर्ण अवयव कितने हो जाएंगे, विकर्ण के अवयव ये है, अविकर्ण के अवयव, अविकर्ण के अवयव आपके पास हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हो कि समतुल्य संबंधों की संख्या तो है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1। और इस प्रकार हम लोग पता लगाएंगे। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, उसके साथ ही आपके पास इसके अंदर टोटल आपके प्रश्न पता चल जाएगा रिलेशन कितने हैं। जैसे और इसके फॉर्मूले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपन, क्या एक प्रश्न और ले सकते हैं अपन, सममित संबंधों की संख्या को कोई पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, सममित संबंधों की संख्या, सिमेट्रिक रिलेशन 2 की पावर n कोष्टक n प्लस 1/2। एक दूसरा हमारे पास है वो है अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी होगी, अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 2 की पावर n प्लस 1/2 माइनस 1, क्योंकि एक तो रिक्त होता है वो एक घटा देना अंदर से। समतुल्य व सममित संबंधों की संख्या, समतुल्य आपको पूछ ले, समतुल्य व सममित संबंध कितने हो जाएंगे, समतुल्य व सममित संबंध। अगर समतुल्य और सममित संबंध की पूछ ले कि समतुल्य और सममित संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी आपके पास 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ऐसा ही एक प्रश्न ले लेते हैं, उसके अंदर आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो कर देंगे ताकि आपके पास ये कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा आपसे। कैसे, एक ले लेते हैं सेट, इसके अंदर अब है 1,2। आपको पता लगाना है कि कुल संबंधों की संख्या, कुल रिलेशन कितने बनेंगे, कुल संबंधों की संख्या। तो कुल संबंधों की संख्या बराबर, कुल संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 2 की पावर n स्क्वायर से। अब 2 की पावर n के अंदर तो यहाँ पर टर्म कितने हैं 1,2, 2 ही टर्म है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4, 416 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगला है अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास है 2 की पावर n कोष्टक n प्लस 1/2 माइनस 1। अब n कोष्टक n प्लस 1 ये अरिक्त संबंधों की संख्या हो जाएगी,
क्योंकि अरिक्त संबंधों की संख्या हम लोग ज्ञात करें, अरे सॉरी अरिक्त हमारे पास पता लगा, ये तो मैंने लगा दिया, आपके पास है अरिक्त समित संबंधों की संख्या का सूत्र लगा दिया। चलो 2n² मतलब 16, तो 16 में से 1 घटा को दूंगा तो 15 हो जाएंगे अरिक्त संबंध हमारे पास। कितने हो जाएंगे? 15। अगला है समतुल्य संबंधों की संख्या। समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? समतुल्य संबंधों की संख्या, समतुल्य संबंधों की संख्या। अब समतुल्य संबंधों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 2n² - n। अब 2n² मतलब 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 कितना होता है? 2, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो कुल समतुल्य संबंधों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 4। अगला हमारे पास है चौथा, तीसरा चौथा। ये 4 हम लोग पता भी लगा सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि भाई कैसे पता लगाएंगे, लेकिन अपन खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सममित संबंधों की संख्या कितने आ जाएगी? अगर हम लोग सममित संबंधों की संख्या पूछे तो सममित संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की संख्या कोई पूछे तो कितनी होगी? तो सममित संबंधों की संख्या हो जाएगी 2n कोष्टक n + 1/2। तो ये हो जाएगी 2n का मान 2 + 1 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2^3, 2^3 कितना होता है? 8। आंसर। अरिक्त सममित संबंधों की संख्या आपको पूछ ले, अरिक्त होना चाहिए, खाली भी होना चाहिए। अरिक्त सममित संबंधों की संख्या, अरिक्त सममित संबंधों की संख्या। तो अरिक्त सममित संबंध कितने हो जाएंगे हमारे पास? हो जाएंगे 8 में से 1 घटा दूंगा तो पीछे कितना रहेगा? 7। आंसर। छठा हमारे पास है समतुल्य व सममित संबंधों की संख्या। समतुल्य भी कितने होते हैं? वो समतुल्य और सममित संबंध। तो समतुल्य और सममित संबंधों की संख्या, सममित संबंध हमारे पास आ जाएगी 2n² - n/2, और यहाँ हो जाएगी 2 की स्क्वायर होता है 4, 4 - 2/2, 4 - 2 होता है 2, 2/2 हो जाएगा 1। कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएंगी ये। खैर कोई बात नहीं, आप इस प्रकार अपन इसके डाटा वाले कई प्रश्न पूछ सकते हैं, कई बार पूछते हैं, इसीलिए उनसे आप ये जो फॉर्मूले है ना, उसको आप आराम से और उनके दिमाग में रखें। इस फॉर्मूले से प्रश्न बहुत बार पूछे हुए हैं, इसीलिए उन फॉर्मूले को आपके दिमाग के अंदर, जहन के अंदर पक्का रखें। कैसे? एक प्रश्न और पूछा हुआ है, ज़्यादा मैं मतलब करूँगा तो फिर आप कहोगे सर ऐसा क्या है सर हिंदी में। तो संस्कृत शिक्षा विभाग द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 का एग्ज़ाम्स करवाया था, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं a और b के लिए संबंध a r इस प्रकार निम्न प्रकार परिभाषित हैं कि a रिलेशन b के साथ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b = 1 है। तब रिलेशन आर क्या है? सेम का सेम पड़ा। और ये भी प्रश्न वेस्टर्न बंगाल का जेई का 2013 का सवाल है। वेस्टर्न बंगाल का जेई हुआ था, उसके 2013 का ये सेम का सेम सवाल, और वापस ये सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर वापस आ गया। इसका मतलब बुक की खासियत बहुत तेज़ है। बच के रहना भैया, पढ़ के रहना, समझ के रहना, बच के मत रहना इससे। अगर इससे बच के रह गए ना बुक से, तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा। इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोचिंग्स मत करिए, कोचिंग्स नोट्स मत पढ़िए। मैं कहूँगा मैं आपको जो बुक सॉल्व करवा रहा हूँ उसको ट्रिकी सॉल्व करवाऊँगा, उसको आप बढ़िया तरीके से उसको पढ़ लेना बस, ठीक है? ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। 1 नंबर पर क्या लिखा हुआ है? समतुल्य। आपको समतुल्य पे चेक करना है। समतुल्य संबंध मतलब खुद का खुद के साथ, ए का रिलेशन ए के साथ लो तो क्या हो जाएगा?
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या एक होता है? बिल्कुल सही बात होता है। इसका मतलब ये सबके लिए संबंध है। दूसरा हमारे को चेक करना है, वो करना है सममित का। और सममित का मतलब होता है यदि ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन बी किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ होना चाहिए। अब देखो ए का रिलेशन बी के साथ है, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 गिवन है ये तो चीज़। और ये देखो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 आना चाहिए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान तो 1 दे रखा है, अगर ये 1 आ जावे तो सही हो जाएगा। कैसे? साइन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कॉस वाले को मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, और 1 कितना हो जाएगा? 2। ये 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो ये कट गया, हमारे पास क्या आया? बना क्या इसका मान? अब देखो ये इसका मतलब ये सममित है। अब हम लोग संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक का मतलब होता है कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ है और बी का रिलेशन अगर सी के साथ है, तो आपको पता होना चाहिए कि सी का रिलेशन ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ होना चाहिए। तो चलो देखो इसको चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। अब देखो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी का मान भी 1 है। अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, ये और ये है, तो आपको चेक करना ये होना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए। देखो इसका मान भी ये है, ये भी 1 है, ये गिवन है, ठीक है। अगर हम लोग बताएं इसको समीकरण नंबर 1 दे दे, इसको समीकरण नंबर 2 लेते, इसका मान क्या होना चाहिए? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी का मान मेरे को क्या लाना? 1। चलो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास? इन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान 1, इस ए को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी का मान कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब ये वापस आया कि नहीं आया? हाँ आया। इसका मतलब ये संक्रामक भी है। अगर कोई कंडीशन संक्रामक भी है, सममित भी है, समतुल्य भी है, इसका मतलब उसका संबंध क्या है? तुल्यता संबंध है। यही प्रश्न आया था, बहुत सिंपल प्रश्न था, आपको करना था। इसका मतलब यही है कि आप कंसेप्ट को बड़ी अच्छी तरीके से एहसास लेने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसी आप उन्नति करें, जीवन के अंदर बहुत ही आगे बढ़े और उन्नति के पथ पर चले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।